तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेरी टेल 100 इयर्स ऑफ क्विस्ट एपिसोड 20 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, सिंपली आपको उसे प्रेस करना है। तो एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं फेरी टेल के लोग बात कर रहे होते हैं सेलेंस यानी कि मून ड्रैगन गॉड के बारे में। देन नात्सू कहता है कि ये जो ड्रैगन है ये उन्हीं 5 ड्रैगन्स में से एक है। देन तभी इरेजू से कहती है कि मैंने कभी भी इसके नाम के बारे में इस जगह पे पहले नहीं सुना। ये सुनकर वेंडी कहती है कि एक्चुअली हम जो है ना वो एक क्वेस्ट कर रहे हैं जिसके हम मिडल में हैं एंड हमें इस ड्रैगन को ढूंढना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जो हैप्पी होता है वो पूछता है मिस्ट्रोगन से कि क्या तुम सिलेन के बारे में कुछ जानते हो। ये सुनकर जो दूसरी दुनिया की रेज होती है वो कहती है कि तुम्हें मेजेस्टी से अच्छे से बात करनी चाहिए। तभी मिस्ट्रोगन उससे कहता है कि एक्चुअली मैं इस बारे में इतना तो नहीं जानता, बट हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो ड्रैगन है ये बाकी ड्रैगनों से काफी ज्यादा अलग है। ये जो ड्रैगन है ये घूम सकता है डायमेंशंस के बीच में आसानी से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया। ये सुनकर जो इरेज है वो कहती है कि एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट एनिमा था वो भी फेल हो गया इसी ड्रैगन की वजह से। ये सुनकर जो लूसी होती है वो कहती है कि मतलब ये जो ड्रैगन है ये इस दुनिया में आया था मैजिकल एनर्जी लेने के लिए ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं एलियंटियर के बारे में जो कि एक मैजिकल एनर्जी का सोर्स है अर्थलैंड की तरह ही। और वो पूछते हैं, तभी वो ये जो मिस्ट्रोगन होता है वो बताता है कि ये जो कह सकते हैं प्लेनेट है ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक वर्ल्ड है जहाँ पे जो मैजिक होता है वो दुगना हो जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब ये सुनकर लूसी कहती है मतलब यहाँ पे मैजिकल जो एनर्जी होती है वो ज्यादा है अर्थलैंड के मुताबिक। ये सुनकर जो नात्सू होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मतलब मेरी जो पावर है वो 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि ऊपर में एक गोल सा कुछ बनता हुआ दिखता है। सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां से एक बिल्ली निकल के आती है एंड हैप्पी को कहती है सर हैप्पी आप सुरक्षित हो। तभी हम देखते हैं कि जो मिस्ट्रोगन होता है वो पूछता है कि आखिर ये कैसा मैजिक था। ये सुनकर वो कहती है कि ये एक्वा एरा था जो कि मैं हमेशा से यूज करती आई हूँ। तो कहती है कि चलो मैं तुमको सही से बताती हूँ एंड कहती है कि मैं एक एग्जिस्ट हूँ जो कि एलियंटर से आई हुई हूँ। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो मैं जो हूँ मतलब आई नहीं हूँ, मुझे जो है यहाँ पे किसी के द्वारा लाया गया है। उसका नाम है व्हाइट मेज जो कि एलियंटर में ही रहने वाली एक लड़की थी। वो मेरा यूज करती थी ताकि वो मेरे एक्वा एरा का यूज करके अर्थलैंड पे आ जा सके। तभी मैं वो बताती है कि एक्चुअली वो चाहती थी कि वो एलियंटर को बचाए, इसीलिए वो इस अर्थलैंड में आई थी। बट जब हम यहाँ पे आए तो हमारी जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल ही बदल गई। जी हाँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो उसके अंदर छुपी हुई थी जिसके कारण कभी कभी तो मैं अपने आप को ही देखती थी, बट कुछ समय के लिए मैं व्हाइट मेज भी बन जाती थी और मेरे अंदर उसकी फीलिंग्स आ जाती थी। बट जो वेंडी है उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की एंड उसने अपनी पावर से हमको नॉर्मल किया जिससे मैं और व्हाइट मेज अलग अलग हो गए। एंड देन वो बताती है कि जब वो जो व्हाइट मेज है वो जब उठी होश में आई तो उसने अपने एक्वायरा का यूज किया और हम सबको यहाँ पे ले आई। एंड देन वो बता जो हैप्पी होता है वो ये उसकी बात सुनकर सोने लगता है। ये सुनकर लूसी कहती है कि तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है हैप्पी, जल्दी सो उठो। तभी हम देखते हैं कि जो वो पिल्ली होती है उसे बताती है कि वो जो हमारी व्हाइट मेज है वो हमको यहाँ पे नहीं लाना चाहती थी, वो हमें एलियंटर ले जाना चाहती थी ताकि हम एलियंटर को बचा सकें। ये बात सुनकर वो कहती है कि बट उसका जो मिशन था वो फेल हो गया एंड हम लोग एडोलस आ गए गलती से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि एक्चुअली जो व्हाइट मेज है वो मुझसे कह रही थी कि जो नात्सू है और हम लोग हैं, केवल हम ही लोग ऐसे हैं जो कि एल्डोरॉन को हरा पाए हैं। तो हो सकता है कि हम लोग एलेंटियर को ही बचा सकें, उनकी प्लेनेट को। ये बात सुनकर जो इरेज होती है वो कहती है मतलब कि जो व्हाइट मेज है, जिस व्हाइट मेज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको वो ऐसा चाहती थी हम लोगों से। तभी हम देखते हैं कि जो बिल्ली होती है वो कहती है कि एक्चुअली जब मैं वहां पर थी एलेंटियर में तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो जो देश है वो खत्म होने वाला है या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा पीसफुल था। बट पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर व्हाइट मेज ऐसा क्या सोच रही है। एंड देन हम देखते हैं कि नात्सू में कहता है कि हमें जल्दी से अर्थलैंड जाना चाहिए और हमें व्हाइट मेज के बारे में पता करना चाहिए एंड उससे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और वो कहता है कि साथ में हमें नाशा को भी ले जाना चाहिए। बट तभी जो व्हाइट कैट होती है वो कहती है कि हमारे पास ये करने के लिए 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वेंडी उससे पूछती है कि आखिर क्या। तो कहती है कि पहले तो हमें ये नहीं पता कि जो व्हाइट मेज है वो कहाँ पे है, क्योंकि वो भी इसी दुनिया में है। एंड दूसरी बात ये है जो सबसे ज्यादा सीरियस है कि मैं अपना एक्वायरा का यूज नहीं कर सकती, जिससे हम लोग वापस से दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर लूसी बहुत तेज से रोने लगती है और कहती है इसका मतलब हम वापस नहीं जा पाएंगे। एंड देन तभी जो इरेज होती है कि वो कहती है कि मैजेस्टी हमारे पास अभी भी एक एक्स बेल्ट है
आपको याद नहीं है? तभी नात्सो कहता है कि एक्स बेल्ट क्या है? तो लूसी कहती है उसे कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो मिस्टर ओगन ने हमें एक एक्स बेल्ट दी थी वापस जाने के लिए, जिससे जो कि एक मेडिसिन होती है जिसको खाने से अर्थलैंड के लोग आराम से मैजिक का यूज कर सकते हैं एडुलर में। ये बात सुन के इरेज कहती है क्या तुम सच कह रहे हो मिस्टर ओगन? तो कहता है हाँ। एंड देन वो कहता है कि मैं अपनी फेरी टेल की मदद से उस व्हाइट इमेज का भी पता लगा लूंगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि फेरी टेल का एक आदमी आता है, उसे बताता है कि हमने उस लड़की को अपने कब्जे में कर लिया है। एंड देन मिस्टर ओगन उनसे कहता है कि मुझे बिलीव है कि तुम लोग अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओगे जल्दी। एंड वो लोग एक दूसरे को बाय कहते हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग व्हाइट मेज के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि आई एम सॉरी। व्हाइट मेज कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने अपना आपा खो गया था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। तभी वो व्हाइट विली उसके सामने आती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो? देन वो बताती है कि मेरा नाम फेरिस है और मैं एलियंटियर से आई हूँ। मैं यहाँ पे आई थी कुछ साल पहले। ये बात सुनकर नात्सो उससे कहता है बट जेलाल्ड ने या कह सकते हैं मिस्टर ओगन ने तुम्हें बताया कि तुम 100 साल पहले वहाँ पे आई थी। देन वो कहती है कि मुझे कुछ इतना याद नहीं है, बट मैं व्हाइट मेज नहीं हूँ, क्योंकि जो व्हाइट मेज है वो लीडर है कल्ट ऑर्गेनाइजेशन का। देन ये वो कहती है कि एक्चुअली मैंने बस उसकी जगह ली है, हम दोनों एक दूसरे की बॉडी में थे। ये बात सुनकर नात्सो ने कहता है कि मतलब तुम सच वाली व्हाइट मेज नहीं हो? एंड देन हम देखते हैं कि जो व्हाइट बिल्ली होती है वो पूछती है उससे फिर आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? देन वो कहती है कि एक्चुअली मेरा जो प्लेनेट है एलेंटियर, मैं उसको केवल बचाने के लिए सब कर रही हूँ। देन वो बताती है कि एलेंटियर जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है मून ड्रैगन गॉड के हाथों से। देन ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि एक्चुअली एलेंटियर की जो प्रॉब्लम है वो एल्डोरल की प्रॉब्लम से काफी ज्यादा अलग है। एंड वो बताती है कि जो हमारी फैमिली है वो एक ऐसी फैमिली है जो कि कह सकते हैं मैजिक इरेज करती है एलेंटियर पर, और क्योंकि एलेंटियर पर कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर है इसलिए हमारे यहाँ पे सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट हम लोग इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हम लोग जो है वो मैजिक को इरेज कर सकते हैं। इसी के कारण एक बार एक लड़की के पास मुझे बुलाया गया था, एक वुमेन के पास, और जब मैं वहाँ पे गई तो उसने अपना नाम मुझे सिलियन बताया। एंड देन उसने मुझे बताया कि तुम्हें जो है वो अर्थलैंड पे जाके हमारा अर्थलैंड के लोगों का मैजिक इरेज करना है। जब मैंने उससे कहा कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, देन उसने बताया कि मैं जो हूँ उन 5 ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर जाओ और उसे खत्म करो, क्योंकि मैं वहां पे नहीं जा सकती। देन वो कहती है कि जब मैं तो जो कह सकते हैं फेरिस होती है, जो लड़की होती है व्हाइट मेज, उससे पूछती है कि आखिर तुम वहां पे खुद क्यों नहीं जा सकती, तुम तो एक ड्रैगन हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वहां मुझे आज तक कोई भी कैपेबल ऐसा मैजिशियन नहीं मिला जो किसी का मैजिक को इरेज कर सके, इसीलिए। एंड वो कहती है कि तुम जानती हो कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ, और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एलेंटियर को अपने कब्जे में कर लूंगी। एंड तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा, तो तुम्हारे पास इसको मना करने की कोई भी वजह नहीं है। देन ये सुनकर वो कहती है कि बट जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है तो तुम खुद भी तो ये सब कर सकती हो। तो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट इसमें ये भी हो सकता है कि मैं मर जाऊं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसी की वजह से हम लोग अर्थलैंड आए थे। देन वो बताती है कि तुम चाहती हो कि हम लोग वहां पे जाके उनसे लड़ें, वेंडी ये बात कहती है। तो कहती है लूसी कि मतलब है कि जो सैलेंस है वो बाकी ड्रैगन्स को मारकर अपने आप को गॉड बनाना चाहती है। देन ये सुनकर नात्सो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो चाहती क्या है? देन हम देखते हैं कि जो वो कह सकते हैं ड्रैगन गॉड होती है, मून ड्रैगन गॉड, वो सीधा ऊपर आ जाती है जिसका नाम सिलियस होता है। एंड वो बात कहती है कि मैं इस होल से आई हूँ। एंड दोनों बताती है कि मैं जो हूँ एलेंटियर को खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगा है और अब मैं वहीं रहूंगी। ये बात सुनकर फेरिस या कह सकते हैं व्हाइट मेज कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। देन वो कहती है कि नहीं, मैं वहाँ के पीपल्स को एक एक करके सबको मार डालूंगी। एंड वो बताती है कि तुमने मेरे काम नहीं किया, अब ऐसा ही होगा कि मैं उन सबको मारूंगी। देन जो हैप्पी होता है कहता है अगर तुम ऐसा करोगी फिर तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा। देन ये सुनकर जो व्हाइट मेज होती है वो कहती है कि नहीं, तुम मेरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इतना कहते ही जो वो ड्रैगन होती है वो अपने कह सकते हैं एक गन से उसको शॉर्ट कर देती है। एंड देन मतलब कह सकते हैं अपने हाथों की पावर से मैजिक से, एंड वो जो है वो गिर जाती है नीचे। एंड हम देखते हैं कि जो नात्सुमो होता है उस पर हमला करने के लिए जाता है। देन वो कहता है तुम इग्नील के बेटे, तुम जिसने एल्डोरन को हराया था, तुम मुझसे लड़ोगे? मजा आएगा तुम्हारे साथ मुझे खेलने में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम काला हो जाता है, जो ड्रैगन होती है वो अपने असली रूप में आती है। एंड हम देखते हैं कि जो चांद होता है वो एकदम पास आने लगता है, एंड वो लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। देन हम देखते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं इंडिविजुअल, यानी कि जहाँ से वो व्हाइट मेज आई थी। एंड देन वो बताती है कि हम लोग फेरिस में है। एंड हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होती है वो कहती है चलो अब तुम्हारे साथ खेलने का वक्त है ड्रैगन की बेटी।
एंड हम देखते हैं कि जो इरेजर होती है वो कहती है फेरिस से कि देखो हम तुम्हारी गलती को भुला नहीं सकते, बट क्योंकि हम अभी काम पे हैं तो अपनी पर्सनल फीलिंग को भी नहीं ला सकते अपने पास। देन हम देखते हैं कि वेंडी को पता चलता है कि उसका एक और रूप उसके साथ में है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे मैजिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही है। एंड वो कहती है उसको वेंडी को कि तुम्हें यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही है। देन हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जो छोटी सी बिल्ली होती है व्हाइट कलर की, मैं यहाँ पे एक आदमी को जानती हूँ जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी मदद कर सकता है। एंड देन हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा हाथ आता है एंड वो हाथ जो है वो उनके क्लाउड को कुचल देता है, जिससे वो सब अलग अलग हो जाते हैं। एंड नात्सू एंड ग्रे एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि जो बर्फ है वो ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर जाती है। एंड वो लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है एंड वो उसके पास कोई की भी नहीं होती जिससे वो अपने किसी भी बॉडीगार्ड को बुला सके, बट जैसे ही वो मदद के लिए पुकार करती है अपने आप उसकी की का मॉन्स्टर कह सकते हैं जो मैजिक वाला बुल होता है वो वहां पे आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। एंड वो बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारी मैजिक है जिसकी वजह से मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि एरिस और वेंडी एक जगह पे होते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं जो कि ना तो इंसान होते हैं और ना ही मॉन्स्टर। एंड देन हम देखते हैं एक औरत को जो कि कह रही होती है कि अगर तुमको ड्रैगन गॉड ने बुलाया है तो मतलब तुम्हारे में कुछ ना कुछ तो बात होगी, तुम लोग दिखाओ कि तुम कैसे लेडी शेल के टॉय बनने के लायक हो। एंड देन यहीं पे जो एपिसोड 10 है वो 20 है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।